नमस्ते, मैं मेधाव्रत शास्त्री। जुल्म, शोषण, अत्याचार या किसी व्यक्ति की निरंतर उपेक्षा या किसी को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया जाए, इन सारी चीज़ों की एक सीमा है, एक इंतहा है। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, शोषण हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो समाप्त हो जाता है। जब निरंतर किसी की उपेक्षा करते रहेंगे तो एक दिन वो व्यक्ति उपेक्षा की फिक्र किए बिना सामने आपके आ जाएगा। आज एटा की सड़कों पर यही सब हुआ। कोरोना जैसी जानलेवा महामारी के समय में एटा के जितने भी व्यापारी हैं, उन्होंने आज अपनी जान की फिक्र किए बिना सरकार के विरोध में ताली और थाली बजाई। और जो ताली और थाली बजाई, उसके पीछे उनके बहुत पुख्ता तर्क हैं। वो तर्क बताने से पहले मैं आपको एक बात पहले समझा दूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लॉकडाउन की जो रस्म अदायगी, जो औपचारिकता हो रही है, ना आप ये महसूस कर सकते उत्तर प्रदेश में कि यहाँ लॉकडाउन है, ना आप यहाँ ये महसूस कर सकते कि अनलॉक की स्थिति है। जिसको जो अवसर मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, वो भुनाने की कोशिश में है। कुछ लोग इस लॉकडाउन की आड़ में पूरी तरह से अपने आर्थिक जो कमजोरी है उसके बिल्कुल निचले सिरे पर बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो इसेंशियल सर्विस के नाम पर मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, किराना की दुकानें खोली जा रही हैं, फल सब्जियों की दुकानें खोली जा रही हैं और साथ में ही शराब की दुकान खोली जा रही हैं। जो व्यापारी हैं, जो ट्रेड से जुड़े लोग हैं, उनका ये तर्क है कि शराब को पहले 3 घंटे दिए गए और आज शराब के लिए 9 घंटे उत्तर प्रदेश में खोल दिए गए हैं। दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे किराना है, वो सुबह 12 बजे तक खुलता है हमारे जनपद एटा में। बाकी सारे के सारे ट्रेड बिल्कुल बंद हैं। यहाँ के व्यापारियों का अपना ये तर्क है कि जब शराब खुल सकती है, फल सब्जियों की दुकान खुल सकती है, दूसरी चीज़ें ज़रूरत की खुल सकती हैं, यदि उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है तो क्या 2 से 3 या 4 घंटे के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक की जो दूसरी ज़रूरी, जैसे कपड़े की दुकान है, आपको पता है कि यदि इस दौर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकदम से कफन हो गया है, क्योंकि लोग इतने मर रहे हैं कि कफन की आवश्यकता है, लेकिन कपड़े की दुकान नहीं खुल सकती। एक वास्तविक कहानी आपको दर्द भरी सुनाता हूँ। कल की बात है, मैं बाज़ार में था। एक व्यापारी हैं, उनकी उम्र 65 वर्ष है, लेकिन मेरे से जो उनका व्यवहार है वो बहुत मित्रवत है। अपनी दुकान के बाहर खड़े थे, कपड़े के व्यापारी थे, बहुत उदास थे। मैंने व्यंग किया, मैंने कहा कि आज चाची से लड़ाई हुई है घर में, आज आप परेशान दिख रहे हैं। बस इतना कहना भरता, तो शायद उन्हें मौका चाहिए था किसी को अपना दर्द बताने की। तो एकदम से फट पड़े और मुझसे बोले कि हमारे पास न गांव में कोई ज़मीन जायदाद है, न कोई पैतृक संपत्ति है। हमारा पूरा परिवार, जिसमें 17 सदस्य हैं, वो पूरा का पूरा परिवार इस दुकान पर आश्रित है। ये मेरा परिवार है जिसमें 17 सदस्य हैं, वो आश्रित है। दूसरा 4 लोग जिनको मैं दुकान पर काम पे रखता हूँ, उनके वेतन का दबाव है। हमारी दुकान खुल नहीं रही है, बाकी सारी दुकानें खुल रही हैं। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 दरवाजे हैं, तो पीछे दरवाजे से वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन बहुत से व्यापारी हैं जिन पे एक ही दरवाज़ा है। वो बेचारे कैसे ही कोशिश करके सुबह 7 से 10 के बीच में यदि जाते हैं, कोई ग्राहक आता है, तो एक डर बना रहता है कि पुलिस कब ना आ जाए। तो कह रहे थे हमेशा चोर जैसी अनुभूति होती है, हमेशा ऐसा लगता है कि हम चोर हैं। हमें अपना ही सामान जो हमने अपने पैसे से खरीदा है, हम GST टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, उसके बाद हमें हमेशा चोर जैसी अनुभूति होती रहती है। क्या इस दौर में, इस आर्थिक संकट में हमें 2 से 3 घंटे दुकान नहीं खोल देनी चाहिए? अब आपको बात समझो कि एक व्यक्ति जिसके तर्क व्यापारियों के लेकर मेरे भी मन में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं। सरकार ने एक ऐसी संरचना बना दी है समाज में जहां किसान को व्यापारी से दिक्कत है, व्यापारी को किसान से, वकील को पुलिस से दिक्कत है, पुलिस को वकील से दिक्कत है, बैंक एम्प्लॉय है उसको शिक्षक से दिक्कत है, शिक्षक को बैंक एम्प्लॉय से दिक्कत है। मतलब आपस में ऐसी व्यू रचना कर रखी है कि हर दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यवसाय से या व्यक्ति से इसलिए नफरत है क्योंकि माहौल ऐसा है। तो जब दूसरे के ऊपर कोई अत्याचार, शोषण होता है, दमन होता है, तो दूसरा उसके साथ इसलिए नहीं आता कि इसके साथ ठीक हो रहा है। लेकिन कोरोना महामारी में बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। ये ऐसा समय है जब हर व्यक्ति संकट में है, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या
जो सेवाएं दे रहा है सरकारी, हर व्यक्ति संकट में है। इस समय हमें अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो अपनी समस्या ना समझ के हर समस्या के साथ अपने को जोड़ना होगा। व्यापारियों के जो तर्क हैं, जब शराब की दुकान खोली जा सकती है तो क्यों 3 घंटे इसेंशियल सर्विस के अतिरिक्त, चाहे कपड़े की दुकान है, अब मान के चलिए आपके घर में समरसेबल है, समर खराब हो जाती है, अब आपकी समर खराब पड़ी रहेगी क्योंकि दुकान खुलती नहीं है। बहुत सी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जो ज़रूरत है कि वो 2 से 3 घंटे खोल दी जाए। मैंने बहुत ही संयमित व्यवहार एटा में व्यापारियों का देखा, इस बार के लॉकडाउन में और पिछले में भी उन्होंने सरकार का पूरा सहयोग किया। लेकिन अब लॉकडाउन के जैसे जैसे लंबा विस्तार होता जा रहा है, अब लोगों के पेट पर लात पड़ना शुरू हो गई है। उनके सामने संकट है पूरे परिवार का पोषण करने का, व्यापार को विस्तार देने का, और जो लोग उनके यहाँ काम करते हैं, आपको पता है हर परचूनी की दुकान पर या किसी ट्रेड वाले के यहाँ 102 या 2 से 3 लोगों का स्टाफ होता है। तो वो लोग बहुत निम्न परिवारों से आते हैं, उनका बेरोजगार छिनता है, व्यापारी की भी कमर टूटती है। और हम सब ये धारणा बनाए हैं व्यापारियों को लेके कि भाई ये इसी लायक है, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस महामारी ने एक हमें नई दृष्टि दी है। आज एटा में विरोध हुआ है, मैं चाहता हूं पूरे प्रदेश में विरोध हो। जब शराब की दुकान 9 घंटे खोली जा सकती है तो क्या इन व्यापारियों को 3 घंटे नहीं दिए जा सकते? हो सकता है बहुत से लोगों की हमसे असहमति हो, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि सारा का सारा जो चक्र है, अगर हम ऐसे ही बंद रखेंगे, देखो अंतिम आदमी का व्यक्ति हाथ तो वैसे ही खाली है। जब बहुत सारे व्यापार बंद पड़े रहेंगे तो व्यापारी भी खाली हो जाएगा। धीरे 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 ये देश कंगाली के कगार पर चला जाएगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस कष्ट की घड़ी में हम सब एक दूसरे के दुख दर्द में, जब जिसके साथ समस्या हो हम सारे लोग आएँ। हमेशा बात ये होती है जब किसान की समस्या आती है तो व्यापारी बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान बैठ के पेल रहा होता है कि ये आतंकवादी हैं, ये फलाना है, ढिमके हैं। इससे क्या होता है, किसान की भी लड़ाई कमज़ोर होती है। आज जब व्यापारियों को आवश्यकता है तो आपके साथ किसान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि किसानों के बारे में आपने बहुत सारी टिप्पणी की है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो एक सामान्य स्थिति थी। इस महामारी में हमें सबको साथ चलना है क्योंकि संकट सबके ऊपर बराबर है। और एटा के लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने ये जल्द व्यापार जो यहाँ के मांग पूरे प्रदेश के व्यापार मंडल की, उद्योग व्यापार मंडल की जो मांग है, यदि उसको नहीं मांगा तो मेरे जैसा व्यक्ति भी व्यापारियों के समर्थन पर धरने पर बैठेंगे। क्योंकि अब जो लड़ाई व्यापारी की है वो हम लड़ेंगे और जो हमारी लड़ाई है वो व्यापारी लड़ेंगे। जब हम सामूहिकता में ये सारा का सारा संघर्ष और ये सारी लड़ाई करेंगे तब ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। सरकार से ये अपील है कि पूरी सहानुभूति के साथ, पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ ये ध्यान रखना है कि बेशक व्यापारी को 3 घंटे का समय दें, चाहे 7 से 10 का समय दें, लेकिन कम से कम 3 घंटे दीजिए ताकि उनका परिवार पल सके और जो उन दुकानों पर दूसरे आश्रित लोग हैं, जो वहाँ कर्मचारी हैं, उनका परिवार भी चलता रहे। हमें कोरोना को भी हराना है, लेकिन इस शर्त पे नहीं हराना जिसमें हमारा खुद का अस्तित्व, सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व समाप्त हो जाए। कोरोना भी हारे और हम भी जीवित बचे रहें।